सब निकालो संधि। संधि के पहले संधि विच्छेद होता है सम जोड़ धी, समधि, समझिए ना। तो संधि से याद रखना समधि। एगो और जे कुछ में लक्षण होता है कि चरु समधि, चरु समधि, तब तक ट्रेन खुल जाता है, समझाया कि ना। हाँ, मतलब कहता है कि तू पहले तो तू पहले, बस स्टॉप पे ट्रेन, तो वह वाला है समधि, यानी संधि पढ़े के है। आ संधि के मतलब पढ़ रहा था तकनीक से, बरसाई की संधि या कोई संधि होता है, चाहे अभी वो इतिहास में पढ़ाए थे महात्मा गांधी की या सुभाष चंद्र बोस के बीच में संधि हुआ था। तो संधि के मतलब होता है दूगो बीच में झगड़ा हो रहे या दूगो बीच में दोस्ती हो जाना, ठीक ना, वो सब संधि कहलाता है। समझ गया संधि के मतलब। पहले संधि या समझा कि नहीं। हाँ, संधि का मतलब दूगो के बीच में मेल मिलाप हो जाना, ठीक ना, यानी दोस्ती हो जाना, ये वो सब झगड़ा हो रहे तब वो दोनों मिल जाएगा तो संधि कहलाएगा। तो आप पढ़ते हैं संधि किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार इसका परिभाषा देना है, ठीक ना। तो जरा में अभी संधि किसे कहते से एक में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग, संधि विच्छेद करना सीखेंगे, और संधि विच्छेद कर लेगा तो संधि करना सिखाएंगे। जैसे अगर भानु जोड़ उदय रहेगा तो इसको संधि करने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे भानु जोड़ उदय क्या बनेगा, भानुदय। गिरी जोड़ इससे क्या बनेगा, गिरीश। और कभी कहेंगे महेश का संधि विच्छेद करे तो महा जोड़ इस, ऐसा कैसे होता है इसे पहचानना सिखाएंगे। इहो में पहचानना होता है कि महेश कौन सा संधि है तो गुण संधि, देवेंद्र कौन सा संधि है, तो इतना टॉपिक पढ़े की है। अब बहुत छोटा भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अभी से लेकर जहिया इंतजार रहेगा तहिया तक। चलो, तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण मतलब कि जैसे अ और अ मिलाएंगे ना तब बन जाता है आ, यह संधि कहलाए, ठीक ना। तो वर्णों के जो मेल कहा था इनमें शब्दों के मेल ना करना है, ठीक ना, शब्दों के मेल कुछ और होता है, वो समास में पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ वर्णों के मेल है। वर्ण कैसे, जैसे मैं बार बार देख लूँ, सबसे नीचे में लिखा है अ जोड़ अ मिलकर क्या बनता है आ, उसी अगर आ जोड़ अ करेंगे तभी आ बनेगा। छोटी या छोटी ई मिलकर बनेगा बड़ी, इसी तरह, ठीक ना। तब देखो एक एग्जाम्पल। तो पहले परिभाषा याद रखना, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। सब याद हो गया होगा। सौरभ किताब ना है कि बोलो तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि। वो शॉर्ट तरीका में ठीक था लेकिन और अच्छा से अच्छा बेहतर, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाली दो या दो से अधिक। चलो ये मिला दो प्रकार। अब आगे पढ़ो। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ विकार कभी एक वर्ण में और कभी दो वर्णों में होता है, और कभी दोनों के स्थान पर एक तीसरा वर्ण आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देव जोड़ इंद्र से बन जाता है देवेंद्र। यहाँ देखो, यहाँ देव लिखल है जिसका अंतिम है अ कहने का मतलब कि जैसे देव लिखते हैं तो देव के अंतिम में क्या है अ है, व जब बोलेंगे तो व में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ रहता है। न बनाने का मन है, न बोलता है, ठीक। दिमाग में देखना, जगह जगह दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड तो नहीं है। देखो क्या बोले हैं, देवेंद्र। लास्ट में देखो में क्या लिखा हुआ है, देव है ना लिखा हुआ पहले। हाँ, तो ये देव में ना जो व रहता है व में क्या छुपा हुआ है, व बनल है, व आधा व और अ से बनल रहता है ना व बन, तो में अ छुपा हुआ है। तो ये बोला है कि देव में पहले क्या है अ छुपा हुआ है, और इंद्र के आदि वर्ण में ई छुपा है। जैसे ही हम इंद्र लिखेंगे तो इंद्र के सबसे शुरू में क्या लिखाएगा, नहीं बोलता है, सबसे शुरू में देव। तो ई छोटका वाला है तो एकरा में क्या छुपा हुआ ई, तो अ जोड़ ई मिलकर क्या बन जाएगा, छोटका वाला। देखो नीचे अ ई मिलकर कुछ बनल होगा। गुण संधि के नीचे में देखो ए बनता है ना, तो ए बना है, आ ए के लिखे के तरीका क्या है, आकार हर्षिकार में लिखेंगे तो ए लिखाता है एकार आईकार वाला, ठीक ना, ऐसे बनता है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक। तो यही बात एकरा में कहा है कि देव जोड़ इंद्र में देखते हैं तो देव, यहाँ देव के अंतिम में अ वर्ण है, आ इंद्र के शुरू में ई वर्ण है, और अ और ई दोनों मिल करके ए बन जाता है। तो इस प्रकार जैसी देव जोड़ इंद्र का संधि करेंगे तब बन जाएगा देवेंद्र। आ रहा है समझ में, देवेंद्र शब्द की रचना हुई। अब संधि के भेद और सामान्य नियम। तो संधि के कितने भेद है, तीन गो। ये बहुत बार पूछा जाए, ठीक, बहुत है ना, ये पूछा जाएगा। जैसे कारक के कितने भेद,
8 भेद। तो उसी तरह सुनाओ। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए हम समझ गए, चलो हमको आता है यार, पहले है ठीक। यही सुनो, तो आप इस बार पढ़े के संधि के कितने भेद है? 3 गो। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ ठीक। आप पहचाने के लिए रहेगा कि स्वर संधि कैसन है। अगर कोई ऐसा शब्द लिखेंगे ओकरा हर्षीकार दीर्घिकार में न आकार हर्षीकार अगर आ जाएगा तो स्वर संधि कहलाएगा। अब व्यंजन संधि जेकरा में आकार हर्षी न आएगा, क ख ग के जोड़े से बनेगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। आए हाँ। अब विसर्ग संधि जब 2 गो बिंदु का वाला आएगा ना, जैसे अनुस्वार अ पढ़ते हैं ना, वो वाला 2 गो बिंदु का वाला आएगा तो उसको विसर्ग संधि कहेंगे। तो इतना पहचाने। अब देखो स्वर संधि के परिभाषा, यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। शॉर्टकट ये समझ लो कि अपने नहीं पढ़ो, समझो। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां पर ही दोनों जो मेल होगा ना वर्ण के, वहां पे दोनों स्वर रहना चाहिए, ठीक ना। स्वर वर्ण समझता है ना, आकार हसीकार ये सब स्वर है, यानी कि अ आ ई ए, ठीक। यही वाला कथी है? स्वर संधि है। तो यही सबके मिलकर बनना चाहिए। जैसे देखो आप पहले पढ़ लो स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है। नाम देखो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध, यन और अयादि। हाँ, तो स्वर संधि के कितने भेद है? 5। कौन कौन? अयादि। तो पहले दीर्घ संधि किसे कहते हैं? देखो, यदि अ आ ई उ या री के बाद, यानी कि आवा के जो पूरा चला ना 6 से, कैसे ही चौकी में कौन सा अंतिम में ना री है, उ के बाद या री दीर्घ संधि में देखो तो अ आ ई उ यानी बड़ी उ, फिर या लिख कर दिया री या फिर री, है ना लिखल। के बाद ही हर्ष या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर आ या ई या उ और री एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखो कहा है कि कोन जोड़ अर्क, है ना लिखल। तो कोन जोड़ अर्क इसको कहेंगे संधि बनाने के लिए, तो क्या बनेगा? कोणार्क। कैसे? देखो कोन का मतलब भी कोन होता है, आर्क का मतलब ही अर्थ होता है, यानी कि दोनों के तोड़े पर अर्थ कुछ न कुछ निकलता है। आर्क वृत्त पढ़ते हैं ना, ओकरा में कुछ पार्ट निकलता है तो वहाँ आर्क होता है। आ कोन मतलब तो त्रिभुज में कोन पढ़ा है 90 डिग्री 80 डिग्री कोन से कोन है, कोना कोनी वाला कोन। बस देखो यहाँ पर ही न जो बोले है बड़का न लिखल है, ओकरो में अ छुपल है, आ अ लिखे है ओहो अ छुपल है। ये क्या बना? अ बनकर क्या बन जाएगा? बड़ा अ, है ना लिखल है में। तो यही से देखो न जो है ओकरा में आकार लग जाएगा, तो कोन जोड़ आर्क से बनेगा कोणार्क, ठीक ना। तो कहेंगे कोणार्क शब्द का संधि विच्छेद करे, तो कैसे करेगा? कोन जोड़ अर्क, आर्क नहीं अर्क। तो कोणार्क शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? कोन जोड़ अर्क। आप देखो यही पर कितना क्वेश्चन बनता है। एगो कर लिया संधि विच्छेद, आप कहेंगे लिख देंगे कि कोन जोड़ अर्क का संधि करे, तब क्या बनाएगा? संधि का मतलब दोनों के मिलाकर क्या बनेगा? कोणार्क। एक हो गया। अब बनेगा कि लिखल है कोणार्क कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। अगर ऑप्शन रहे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लिखेगा? इनमें से कोई नहीं। अरे स्वर संधि है, ईश्वरे संधि के ना पाठ है दीर्घ संधि। तो एक पहले बताना। तो इनमें देखो आकर हर्षिकार से जुड़ रहा है तो स्वर संधि है, तो क्या लगाएगा? तो पहले तक कोणार्क स्वर संधि है। स्वरो संधि में 5 गो में से कौन वाला है? तो दीर्घ वाला। ठीक क्लियर। अब देखो लज्जा जोड़ अभाव, इसको कहेंगे संधि बनाओ, तो बनेगा लज्जा भाव। और कहेंगे लज्जा भाव का संधि विच्छेद करो, तो लज्जा जोड़ अभाव, ठीक ना। जब टूटता है तो देखो में से लज्जा निकला और निकला, यहाँ जैसी आ बनल है तो एगो अ इसको दे देगा, एगो अ अलग हो जाएगा। तो लज्जा अभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? लज्जा जोड़ भाव। अब बहुत बार पूछ ले रहता है गिरीन्द्र का संधि विच्छेद करे, तो जैसी गिरी तो में से गिरी निकलेगा,
ठीक। इधर से इंद्र निकलेगा, क्या है कि छोटका ई और छोटका ई मिलकर क्या बन जाता है, बड़ी। तो गिरी लिखे है में हर्षिकार है जो छोटका लगल है ना। उसके बाद देखो इंद्र लिखल है एहो में ई छोटका है, तो ये छोटका छोटका मिलकर क्या बन गया, बड़का। एल जैसी गिरी लिखे है तो में लिखल है गहर शिकार गी और र दीर्घी का मतलब है बड़ा ई लगल है, और उसके बाद ई और न और द, तो ये बन गया गिरिंद्र। उसी तरह गिरी जोड़ ईस, ए में है छोटका ई और बड़का ई, तो छोटका ई और बड़का ई मिलकर बनता है बड़का ई। तो एहो में जो हर्षिकार री है से दीर्घिकार में चल जाएगा, तो गिरी जोड़ ईस से क्या बन गया, गिरीश। तो गिरीश का कहेंगे संधि विच्छेद करो तो गिरी जोड़ ईस। उसी तरह भानु उदय, तब भानु उदय का संधि विच्छेद करेंगे तब भानु जोड़ उदय। तब भानु कैसे लिखेंगे, हर्षुकार से। क्यों, क्योंकि हर्षुकार अब ऊ मिल करके तो यानी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके बनता है बड़ा ऊ। तो ए में नौ में हर्षुकार छोटका है और ऊ अकेले वाला छोटका ऊ है, दोनों मिलकर बन गया बड़ा ऊ। तो भाकर भा नौ में दुर्घुकार लग गया यानी बड़ा वाला ऊ लिखा गया है। केकरा केकरा बात समझ में नहीं आ रहा है, सबके आ रहा है, ठीक। टेस्ट के लिए खाली बता दीजिएगा, बता तो दिए। अभी तो हम बोले कि अभी तो हम बताइएगा कि कौन कौन आएगा ऐसी। आप देखो अब गुण संधि, गुण संधि में रहेगा अ आ और उसके बाद आएगा ई यानी बड़ी ई, फिर ऊ और बड़ी ऊ, दोनों मिला करके क्रमशः ये शब्द आते हैं। जैसे देखो नहीं उतना परिभाषा नहीं, यही जो शब्द लिखल है एक मिलकर के बनते हैं, इसी को गुण संधि कहते हैं। इसके बाद जो आते हैं पर अब देखो अगर ए में कोई शब्द रहे और रहे और उसके साथ हम ई जोड़ देंगे जब बन जाएगा ए, जेकर पाई होता है एकार वाला, ठीक ना। तब बोला है देव जोड़ इंद्र। अभी बता दिए देव लिखल है एकरा में इंद्र लिखल है, तो यहाँ वह है और एकरा में ई है, दोनों मिलकर क्या बन गया, एकार। तो ये में देखो द व में एकार लगना गया है, तो द एकार दे और व में कुछ नहीं था, लेकिन ए में बनाने में वो एकार लग गया, तो द एकार दे व एकार वे आधा न और द देवेंद्र। तो कहेंगे देवेंद्र का संधि विच्छेद करो, तो राजा बताएगा कैसे करेगा, देव जोड़ इंद्र, ठीक ना। वो में जो एक कार था से ए बदल कर क्या बन गया ई में, सबसे पहले बताए थे राजा। देव जोड़ ईस से क्या बना, देवेश। तो देवेश का संधि विच्छेद करेंगे तो देव जोड़ ईस, ठीक ना। तो अ और बड़ी मिलकर बनाया है ए कार, तो ए में ए कार लग गया। अब देखो महा जोड़ ईस, तो ए में महा जो है ए में आ कार छुपा हुआ है, मतलब बड़ा अ है यानी कि अ आ है, और ई में बड़ी यानी आ और ई मिलकर बन गया ए, तो इसे क्या लिखेंगे, महेश। तो महेश का संधि विच्छेद करना होगा तो महाजोड़ ईस, या कहेंगे महाजोड़ ईस का संधि करे तो क्या बनेगा, महेश। अब देखो अ और उ मिलकर बनता है ओ, तो चंद्र में अ छुपा हुआ है और उदय में पहली उ है, तो ई अ और उ मिलकर क्या बन गया, ओ कार। तो लिखा गया चंद्रो उदय। तो इसको चंद्र में उ छुप गया और उ बन के चल गया ओ कार, तो चंद्रोदय हो ना गया। अब अ और री बनकर बन जाता है छोटा वाला जो ऊपर में र बनता है से री, तो देव जो ऋषि, तो ऋषि में के ऋषि, तो री और अ, तो देव ऋषि, देव ऋषि है लिखे का तरीका का देवर्षि, ठीक ना। ऐसे बना था कहें, अरे मूड़ी पर ना है, प्यार से देखो 100 के ऊपर ना है लगल, ओकरे ना र पढ़ते हैं, ओकरे र पढ़ते हैं या मूड़ी। हाँ ये र पहले देव देवुआ तब र तब सी, ऐसे पढ़ा है, पहले र पढ़ेंगे तब ऐसे हिंदी पढ़ा जाए। तो देखो देवर्षि का संधि विच्छेद कैसे करेगा, जेव जोड़ ऋषि, सबसे ज्यादा ये आएगा बीट, ठीक ना। अब भी जो बोल रहे थे देवर्षि का संधि विच्छेद करे तो देव जोड़, अब ये लगा हम बोल देते हैं, अब ये ध्यान दे रहो, पढ़ाने वक्त संकेत दे देते हैं कि जो ज्यादा ध्यान की यही सर रहता है मेन महत्वपूर्ण। अब देखो अब तीसरा स्वर संधि है वृद्धि संधि, छोड़ो क्या कहते एकरा। देखो एकरा में अगर अ में ए जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ए यानी अकार, तो एक जोड़ एक से क्या बनता है, एक कैक, तो एहो रहेगा एक कैक का संधि विच्छेद करो तो एक जोड़ एक लिखना है। कौन सा है संधि? हाँ ये हो रहेंगे कि सदैव कौन सा संधि है, तो बताना है वृद्ध संधि। यह ना देख रहा है में अकार लगल है, अकार है ना मूड़ी पर 2 लाइन वाला, तो इससे पता चल जाएगा कि वृद्ध संधि है, ठीक ना।
या देखो मूरी पर दू जैसे औकार वाला है तो ये सब वृद्ध संधि कहलाएगा। यहाँ देखो गुण संधि में एक कार रहता है तो ठीक, तो ये पता चल जाएगा कि गुण संधि है। समझ में रहा है कि ना? कैसे पहचानेगा कि कौन कौन संधि, समझा सौरभ? बताओ तो देवर्षि में कौन संधि है? ई कौन संधि आ गया? गुण संधि। ये बताना कथी बोले? तब तो बगल में देखो, फटल के छोड़ना, तुम समझ ना रहा था। आगे आ जाओ, जाओ राजा के पास जाओ। अब तो हुआ तो कर राजा के बीच जाने में की दिक्कत, डर लगता है? फिर तो जाओ जल्दी सीट में। प्रिंस में मुझे घुसाओ। आई हो पर किताब तेरा पास है ना? किताब चल जाओ पीछो के पास, प्रिंस के पास ना। तू जाओ यहाँ, तू यहाँ रहो, उन्हें जाकर सुतल आता है। चलो जल्दी करो, अनहार हो जाएगा, खत्म करे के है। तो समझ गया ना? ऐसे अगला देखो गिरी इंद्र, इस में हर्षिकार है तो जैसी हर्षिकार वाला रहेगा वो दीर्घ संधि कहलाएगा। उन्हीं रे अभी इधर देखो कहाँ किताब में, देखो कहाँ पलट रहे हैं। देखो अ मतलब आकार, हर्षिकार जे वाला रहेगा वो दीर्घ संधि कहलाएगा, ए कार वाला जे रहेगा से वो गुण संधि कहलाएगा। ऐ कार आ ओ कार, देखो ऐ कार और ओ कार दिखाई दे रहा है वृद्ध संधि में। ऐ कार और ओ कार जैसी बीच में दिखाई देगा वो सब क्या कहलाएगा? वृद्ध संधि। तो कहा है सदा जोड़ एव से क्या बनेगा? सदैव। तो कहेगा कि सदैव का संधि विच्छेद करे तो कैसे करेगा? सदा जोड़ एव। तो इनमें कैसे बना है? इनमें देख लो, सदा में आ छुपा हुआ है, एव में ए छुपा है, तो ये दोनों बन का गया, बन गया ऐ कार। तो सदैव, तो द में ऐ कार लगा दिया तो सदैव बन गया। उसी तरह वन में, अब वन है लिखने में अ छुपा हुआ है, औषधि में ओ छुपा हुआ है तो ओ से बन गया औ। तो वन औषधि, तो ये ले अ जोड़ ओ मिलकर बनता है औ, तो वन औषधि। आ कल एगो वाला देंगे कि आ जोड़ औ मिलकर क्या बनेगा? मतलब अगले दिन आ जोड़ औ मिलकर क्या बनेगा? औ। अ जोड़ ए मिलकर क्या बनेगा? ए। कैसे लिखा है? ए आई वाला देखो किताब में, देखो वृद्ध संधि के नीचे, किताब में देखो जल्दी से, वृद्ध संधि के नीचे देखो लिखा है एक एक के शब्द शुरू में अ जोड़ ए क्या बनेगा? आई। आई बना ना ए। और फिर आ जोड़ ए मिलकर भी बनता है आई। एहो याद रखना है, जैसे जैसे लेवल जाएगा ना बर्मा में तो यहाँ काम यही आएगा, ठीक? तब कहेगा बर्मा में सब याद रहता है कि आ जोड़ ए मिलकर क्या बनेगा? आई। अ जोड़ ओ मिलकर क्या बनेगा? औ, ठीक? आई है बच्चे के, लेकिन वहां तक पूछता है तो ये सब शुरू में है, तो ध्यान देला। अभी बतवाई चलते हैं, फिर एक दावर पढ़ाएंगे तो तनी डीप में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी एक पहली बार जब देख लो एक दावर तो पढ़ाए होंगे तो याद होगा। अब ला देखो, तो वन औषधि बढ़ गया। अब महा जोड़ औषध क्या बनेगा? महा औषध। अब कुछ ना बता देगा। देखो 10वां में बहुत पूछा जाता है, यौन संधि में से यद्यपि का संधि विच्छेद करे, तो यदि जोड़ अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि जोड़ अपि, ताकि इसमें ई छुपा हुआ है, इसमें अ छुपा हुआ है, तो ई और अ मिलकर बन जाता है य। तो ये में के द और अ मिलकर अधिक विद्यालय वाला जो घ है से लिखाया हुआ है। तो यदि जोड़ अपि में क्या होता है? यद्यपि। तो रहेगा यद्यपि का संधि विच्छेद करे तो क्या बोलेगा? यदि जोड़ अपि। रहेगा अति जोड़ आवश्यक का संधि करे तब अति अत आवश्यक बनेगा है। अति ऊपर वाला में तू चल गया रे, हम तू नीचे वाला में चल गया, हम ऊपर वाला में है। अति आवश्यक इसका संधि करेंगे तो अत आवश्यक। हाँ, अति उत्तम इसका संधि करेंगे तो अति उत्तम। अनव्य का संधि विच्छेद करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो अनुजोड़ अय। कल इसको बोर्ड पर सब के अलग अलग करके हम बता देंगे ऐसे बोर्ड पर। अब देखो अयादि संधि, इसमें क्या रहेगा? एगो नए बन जाएगा। देखो ई में से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, पवन का संधि विच्छेद बनाए, पन पो बनेगा, पो जोड़ा। नायक का संधि विच्छेद नय जोड़ अक। श्रवण का संधि विच्छेद स्रो जोड़ अन, ठीक ना?
तैमें के सुरो, अच्छा से रखो, देखो नीचे लिखा है सुरो के र के कारण अन का न मूर्धन्य न हुआ। नयन का संधि विच्छेद, अरे पर्यायवाची नहीं बताना, ने है रेऊ, ने जो अन। अब पावन का संधि विच्छेद, पौ जोड़ रॉबिन्स, पवन सिंह का संधि विच्छेद करो। नहीं, पवन का संधि विच्छेद है ना। हाँ, काफी तू बोल दिया भी। अरे नयन के नहीं बोले, पवन का संधि विच्छेद करने के लिए। वीर ऐसे बोला जाता है, देखो पो जोड़ अन, वन है पवन। हाँ, अब ओहे तो बोल रहा है कि उनमें जे ओ और अ मिलकर वो बन जाता है। ऊपर में भी लिखल है, देख लो कि बोला है ये और अ के बाद भिन्न ऐसे स्वर आए तो क के अब बन जाता है और अ का आप बन जाता है। तनका साइन देखो, मात्रा पर देखो, समझ में आ गया। देखो अभी है पौ जोड़ अक से क्या बनता है, पावक। तो पावक में औकार अ मिलकर बन गया है व। औकार अ के मिलने से क्या बनता है, पावक। और औकार और अन से मिलकर भी बनता है व, ठीक ना। अब व्यंजन संधि के कर लेते हैं, नाखो दले स्वाद लेना होता है। खाली मुंह बंद कर रहो, मिस्पीड में खत्म कर देते हैं, किताब पर देखते रहो। हम क्या बोलते हैं सुनना, आ जौरे जौरे बोलना, हौले हौले, तब होगा। एक बार लेकिन करवा देंगे तभी न, 2 बार पढ़ा देंगे इसे। अब भाई व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जहां व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन वर्ण की संधि में व्यंजन विकर्ण हो, उसे ओ में जब भी पढ़ते थे, देखो ये क्या क्या जो जुट हो जाते हैं, अ और अ तो सब स्वर वर्ण होता था। लेकिन अब व्यंजन रहेगा जेकरा में क च का मिलान होगा। जैसे देखो दिगंबर का संधि विच्छेद किया गया था, दिक जोड़ अंबर, यहाँ अ और क, तब क कौन सा वर्ण है, व्यंजन न है, तो इसीलिए व्यंजन संधि कहलाएगा। तो इसी तरह पहचानना होगा दिगंबर में कौन सा संधि है, तो इसको पहले संधि विच्छेद कर लेना, दिक जोड़ अंबर। आज इसी का में क और अ आ गया, यानी कि कोई एगो व्यंजन वर्ण आ गया, मतलब ये व्यंजन संधि है। उसी तरह दिगंबर, इसका संधि विच्छेद होगा दिक जोड़ भ्रम अंबर, दिगंबर है। अच्छा छोड़ो, पट दर्शन, तो में से पट जोड़ दर्शन। तो देखो में द क्या है, व्यंजन संधि है, यहाँ टो क्या है, व्यंजन संधि है। तो इस तरह से तो यही लिखा है कि यदि क में हलंत लगा हुआ है, मतलब ये आधा क है, तो क हलंत, च हलंत, आधा ट, त और प के बाद यदि किसी वर्ग की तृतीय चतुर्थी वर्ण आए या र के ल के कोई स्वर आए, क ट च वर्ग के स्थान पर क्रमशः यदि वर्ग का तीसरा व्यंजन हो, जैसे ई सब, तो यदि क च के वर्ण के वर्ग में आए तो सब क्या कहलाएगा, सब व्यंजन वर्ण के पाठ है। ऐसे जैसे जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ नाथ, तो में देखो त और न ये दोनों मिला है ना, तो ये दोनों व्यंजन वर्ण है, तो इसीलिए ये व्यंजन वर्ण है। उन्नति का संधि विच्छेद करो उत जोड़ नति, तो में देखो आधा त और आधा न मिल करके ही बना हुआ था। और देखो अहंकार का संधि विच्छेद अहम जोड़ कार, कभी लिखल है अहम जोड़ कार का संधि करे तो क्या बनेगा इसे, अहंकार। पन जोड़ चम का संधि करे तो पंचम बनेगा, ठीक ना, पंचम। संगम का संधि विच्छेद करे तो सम जोड़ गम, संगम। यदि त के बाद कोई ऐसा शब्द आए तो देखो जगदानंद, तो में द है, और तो जैसी त के बाद कोई शब्द आता है तो वो द में बदल जाता है, तो देखो त और अ मिलकर क्या बन गया, द, तो जगदानंद। तो यहाँ त और अ मिलकर क्या बन गया, वीर, द। समझ आ रहा है ना। उसी तरह उत जोड़ दाम, तो त और द मिलकर बन जाएगा ध वाला, तो उद्गाम। आ त जोड़ उत जोड़ घाटन, क्या बन गया, उद्घाटन। उसी तरह उच्चारण का संधि विच्छेद करना होगा तो उत जोड़ चारण, मार मार के उच्चारण कर देंगे तो। उत्छिष्ट, इसका उत जोड़ शिष्ट।
महालाभ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महान जोर लाभ। वही ऊपर में लिख दिया कि न हलंत के बाद अगर ल आता है तो वह न के हट करके ल बन जाता है, तो ल हो जाता है ना लिखल। अनुशासिक के बाद ल हो जाता है, जैसे महान जोर लाभ में न है और ल है हाँ, तो में से न हट कर क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। उसी तरह एगो और कहा था उत जोर लाश में त है और ल है, तो यहाँ त गायब हो करके क्या बन जाएगा, ल। तो उत जोर लाश से बन गया उल्लास, तो उल्लास का संधि विच्छेद उत जोर लाश। अब विसर्ग संधि देख लो, पहचानना बहुत आसान। एक लास्ट में दूगो बिंदका वाला रहे, मतलब समझ लेना ये कौन संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग बोला, विसर्ग समझ गया। आई बदलना भी देखो, कहा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब ये नी में जो विसर्ग के बाद अगर च आए, छ आए, स आए, तो वो सब बदल करके आधा स आधा ट त में और स में हो जाता है। क्या नहीं है, भेद नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक। तो देखो निश्चय, एमे नी में विसर्ग है ना आ चय, तब बोला था कि जब कोई विसर्ग के बाद च आ जाएगा तो बदल का आधा स में बन जाएगा। तो निश्चय में देखो जैसी टाइम के च रहबे करेगा, तो नी जोड़ चय से कौन सा संधि बना, निश्चय। और निस्सार का संधि विच्छेद करना होगा तो नी जोड़ सार, ठीक। निश्चल का संधि विच्छेद नी जोड़ छल, तो नी में विसर्ग है या छ है तो ये स बन गया, बोले कि छ रहे या स रहे तो क्या बन जाता है, स। किन्नी अपने पढ़ लिया अच्छा छोड़ो, उमें के जो पढ़ लिया निशेष यह है। अगला है यदि विसर्ग के पहले ई कार या ऊ कार आए, ई कार ऊ कार मतलब है आकार हर्षी कार वाला है, तो विसर्ग के बाद अगर क रहे, ख रहे, प रहे, फ रहे तो सब बन का स बन जाता है। देखो कौन वाला स है, से कौन वाला स है राजा, तालाब्य स और मूर्धन्य स है, भूल जाता है ना। तालाब्य स पहले ऐसे वाला होता है, तब मूर्धन्य स ऐसे होता है, तब दंडी स होता है ऐसे वाला। तो नी जोड़ क, तो कप के जोड़े अब क्या बन जाएगा, निष्कपट। तो नी जोड़ कपट से क्या बन गया, निष्कपट। नी जोड़ फल से बन गया निष्फल। दूह जोड़ कर से क्या बन गया, दुष्कर। नी जोड़ पाप से बन गया निष्पाप। तो ये कहेंगे कि दुष्कर का संधि विच्छेद करे, कैसे करेगा, दूह जोड़ कर, कर पाप नहीं। अब बोला कि कुछ संधि विच्छेद के बाद में विसर्ग रहेगा, उसके बाद क ख प रहेगा, तो ज्यों के त्यों रह जाता है, यानी इसको बदलना नहीं है। इसका संधि विच्छेद में या संधि में सेम टू सेम रहेगा। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः काल का अगर संधि विच्छेद करना होगा तो लिखेंगे प्रातः जोड़ काल। अगर कहेगा प्रातः काल का संधि करो तो प्रातः काले लिख देना है, जैस के तैस लिख देना है। उसी तरह नियपान, तो नियपान हो गया, अब खत्म होने वाला है। अगर ई के ऊ के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग के बाद र आए तो ई का ई हो जाता है, यानी कि छोटका ई बड़का ई बन जाएगा। जैसे देखो नी में तो विसर्ग है तो र आया है, तो न में जो छोटका ई लगल है से क्या बन गया, बड़का ई। तो नी जो रस से बन गया निरस। तो देखो न में क्वेश्चन में छोटका ई था, बदल का कौन हो गया, बड़का ई, यानी हर्षी से दीर्घी हो जाएगा। फिर नी जो रब, तो में के नीरव, तो कोई व्यक्ति का लड़का का नाम है नीरव, कहेगा कि वीर दोस्त हमर नीरव नाम है, हमर संधि विच्छेद का बताया, तो क्या बताएगा, नी जोड़ रब, नी जोड़ रब। संधि विच्छेद कर, चुपचाप रहो, नी जोड़ रब, नीरव का संधि विच्छेद नी जोड़ रब। और उसी तरह कहेगा निरोग, निरोग का संधि विच्छेद करो तो नी जोड़ रब। राजा प्रातः काल का संधि विच्छेद का बताओ, प्रातः जो काल, समझ गया, विसर्ग से नहीं समझा, अब खत्म हो गया है। अब बहुत सारा ई दे दिया है, इसको कल एम से, यानी कि देखो इतना तो समझे के लिए था, तनका ई वाला है 7 नंबर तक, बाद सूची है तो छोड़ देंगे, जो नियम है से पढ़ लो। अब बोला है कि यदि पंचम वर्ण में य र ल व हो तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है। देखो देखो नी जोड़ झ झर, तो यहाँ जो नी के बाद क्या आ गया है, झ आया है, तो बदल का क्या बन गया, र। तो नी जोड़ झर से बन क्या बन गया, निर्झर। अगला निर्मल, निर्मल का संधि विच्छेद करना होगा तो नी जोड़ मल, क्या कि हर स्वर म बन के क्या बन गया है, र बन गया था। तो यही बोला था कि य र ल व हो तो उसके स्थान पर र लिखा जाता है पंचम वर्ग। उसी तरह मनोरथ, बोला य र ल होगा तो उसके जगह अ के जगह विसर्ग को क्या बना देंगे, ओ। तो ए में मन जो रथ, तो यहाँ जो ह है और र है तो ये बन के क्या बन गया, ओ कार बन गया। तो मन जो रथ से क्या बन गया, मनोरथ। कोई लड़का का नाम है मनोहर, यह कई बार पूछ ले,
तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मन जोड़ हर, मनोहर। ठीक, यशोधरा, यशोदा, इस सब में यही में से ज्यादा हम पूछेंगे, याद रखना। सबसे हार्ड अभर का देखो मनो, अब के बाद कभी ऐसा का देखेगा, ऐसा का देखो मन जोड़ अभिलषित है ना लिखल, मिला कि नहीं? इनमें देखो, इनमें जैसन का ड के तरफ बनेला इसको अ पढ़ा जाता है, तो मनो अभिलषित, तो मन जोड़ अभिलषित से क्या बना? मनोजोड़ अभिलषित। वही बोला है कि यदि विसर्ग के आगे या पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, और विसर्ग के बाद आने वाले अ का लोप हो जाता है। तो जो अ था से लोप हो गया। मन जोड़ में अ है ना लिखल, तो अ हटाकर कैसन का अ लिख दिया है, लुप्त करके उसके जगह पर बोल दिया कि ऐसा वाला चिन्ह लगा देना है। तो चिन्ह लुप्त गजबी है, लेकिन उसको क्या पढ़ा जाता है? अ। तो कभी भी यार ऐसा हिंदी में शब्द लिखल रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है? अ। ऐसा वाला देखा था कभी? लिखल तो देखा होगा, लेकिन उसको कैसे पढ़ा जाता है? हाँ, संस्कृत में, लेकिन पढ़ने में नहीं समझ में आएगा। तो यही है। तो उसी तरह देखो यश जोड़ अभिलाषी, तो यशो अभिलाषी, तो यहाँ जो ड के तरह उसको क्या पढ़ना है? अ। तो यशो अभिलाषी, खाली लिखे के तरीका में यहाँ से खाली अ को गायब कर दिया गया है, उसके जगह ये चेंज चिन्ह लगा दिया गया। ठीक ना, बाकी तरीका में कोई चेंज ना हुआ है। प्रथम जोड़ अध्याय, इसको संधि करेंगे तो प्रथमो अध्याय। तो इनमें देखो खाली ओ कार लगा देता है, अ के हटा करके ड वाला चिन्ह लगा देता है। तो बस यही चेंज करे के है। तो प्रथमो अध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रथम जोड़ अध्याय। खत्म हो गया। शब्द सूची के एक घर से करके आना कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति जोड़ एक। देखो पवन का संधि विच्छेद है पो जोड़ अन, ये सब पीछे करवा दिया है। उच्चारण का संधि विच्छेद उत जोड़ चारण। सर्वेश परीक्षा का संधि विच्छेद परि जोड़ इच्छा, ये कई बार पूछ ले रहेगा। परीक्षा का संधि विच्छेद परि जोड़ इच्छा। इनमें दीर्घिकार होता है, परि में हर्षिकार लिखाएगा। बाकी बात हो गया खत्म, रामायण खत्म। किताब ले जा, घर जा।